ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क? किस प्रकार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कार्य करती है? इस प्रश्न का जो उत्तर है हम 2 पॉइंट से देना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर के द्वारा समझा जाने वाला कोड, अर्थात वो कोड जिसमें कंप्यूटर कार्य करता है। ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा कंप्यूटर मशीन कोड्स या बाइनरी कोड्स के आधार पर कार्य करता है। बाइनरी कोड्स का अर्थ है 0 और 1 से बने हुए कोड्स। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि बाइनरी कोड्स को याद रखना या उसमें कार्य करना आसान नहीं रहता किसी भी व्यक्ति के लिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए बाइनरी कोड्स में कार्य करना बहुत ही मुश्किल रहता है। परंतु यही कार्य किसी भी लैंग्वेज के द्वारा प्रदान किए गए उसके कंपाइलर से आसानी से किया जा सकता है। इसका ये अर्थ हुआ कि कंप्यूटर जिस कोड में कार्य करता है उसको आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर के द्वारा तैयार किया जा सकता है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में कार्य करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर के द्वारा बाइनरी कोड्स को तैयार किया जा सकता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिस कोड्स में कार्य करता है उन कोड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स के द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है और इसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हर एक लैंग्वेज एक खास सेट ऑफ रूल्स प्रदान करती है जिसके आधार पे कंप्यूटर से आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है। उन सेट ऑफ रूल्स के द्वारा आसानी से कंप्यूटर को बात समझाई जा सकती है और उससे आउटपुट प्राप्त की जा सकती है। परंतु ये जो कम्युनिकेशन रहता है ये हर बार एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है, उसके रूल्स के अनुसार किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर से संपर्क करने के लिए मुख्यतः 2 आधार का प्रयोग करती है। पहला, अपने कंपाइलर्स के द्वारा बाइनरी कोड्स को या मशीन कोड्स को जनरेट करना या उस भाषा को जनरेट करना जिसके द्वारा कंप्यूटर समझ पाए, और दूसरा वो सेट ऑफ रूल्स प्रदान करना जिसके द्वारा आसानी से कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जा सके। यहाँ हम एक एग्जांपल के द्वारा बाइनरी कोड्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अजय को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया है। ए का बाइनरी कोड, जे का बाइनरी कोड, ए का, फिर से वाई का, और अजय लिखने के लिए मुझे ये पूरा बाइनरी कोड तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से विजय के लिए मुझे ये बाइनरी कोड तैयार करना पड़ेगा। परंतु आप देख सकते हैं कि इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ये केवल 2 सामान्य नाम हैं, इसके अलावा भी हम काफी सारे बाइनरी कोड्स तैयार करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये कोड्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए ये कार्य कंपाइलर करेगा। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाइनरी कोड्स को जनरेट करने का या मशीन कोड्स को जनरेट करने का कार्य कंपाइलर का रहता है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पहले ही प्राप्त हो जाता है, व्हाट इज ए कंपाइलर। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए हमारे पास जो यूजर है उसके अनुसार वो इंग्लिश में तो कार्य कर सकता है परंतु वो बाइनरी में कार्य नहीं कर सकता। परंतु ये जो राइट साइड पे कंप्यूटर है इसके अनुसार ये केवल बाइनरी में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य हमारी इंग्लिश की सिंपल इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में बदलना और उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। अब यहाँ पे यदि आप देखें एग्जांपल में, तो जैसे ए है हमारे पास, इसको कंपाइलर इस पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। इस प्रकार ये कंपाइलर हमारे लिए एक ट्रांसलेटर का कार्य करता है जिसमें हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को ये कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सकने वाली इंस्ट्रक्शंस में बदल देता है। इस बात को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखें हमारे पास एक सिंपल सी लैंग्वेज में दिया गया प्रोग्राम है। यदि आप यहाँ भाषा का ध्यान दें तो सामान्य इंग्लिश का प्रयोग किया गया है जिसमें मेन, प्रिंटफ, हेलो फ्रेंड्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कुछ ब्रैकेट्स के साथ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम्स को सामान्य इंग्लिश भाषा में ही लिखते हैं और ये लैंग्वेज पे निर्भर करता है और इस प्रकार तैयार की गई फाइल को सोर्स कोड कहते हैं। इस फाइल को कंपाइलर के पास भेजा जाता है। कंपाइलर इस फाइल को कंपाइल करता है, अर्थात इसे बाइनरी कोड्स या मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ देखें इस तरफ जो हमने फाइल इसको प्रदान की उसने इसको कन्वर्ट कर दिया है EXE फॉर्मेट पे। EXE का अर्थ है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं और यहाँ पे इसको हम C++ के संदर्भ में
देखना चाहते हैं। अब देखें कि हमारा जो मेन सोर्स कोड है उसको कंपाइलर के द्वारा 1010 के फॉर्मेट अर्थात बाइनरी कोड्स अर्थात एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो फाइल्स बनाते हैं जो सिंपल इंग्लिश में रहती हैं उसे हम सोर्स कोड फाइल्स कहते हैं, और कंपाइलर जो हमारे लिए फाइल्स तैयार करता है उसे EXE या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहते हैं C++ के संदर्भ में। और कंपाइलर का मुख्य कार्य हमारे द्वारा प्रदान की गई सोर्स कोड फाइल को EXE फाइल में कन्वर्ट करना होता है। तो यदि हम इन सभी चीजों को जोड़ें तो प्रोग्रामर का कार्य रहता है प्रोग्राम्स बनाना, जिसके लिए वो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है। लैंग्वेजेस में वो C++, जावा, C#, इस तरह की काफी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग कर सकता है। इन लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं वो सिंपल इंग्लिश पे आधारित रहती हैं। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स और टूल्स होते हैं अर्थात अपने नियम होते हैं इनके, और इसमें कंपाइलर का मुख्य कार्य रहता है प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किए गए प्रोग्राम्स को या सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। यहाँ पे इस प्रकार हमारे पास प्रोग्राम तैयार हो जाते हैं जो कि अंततः हमारे पास EXE अर्थात एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट में अवेलेबल रहते हैं, और यही एक आउटपुट फाइल के रूप में हमारे पास उपलब्ध होती है।